हमारे 18 पोलिंग बूथ है। 18 पोलिंग बूथ में से हमने 12 पोलिंग बूथ जीतकर भाजपा की झोली में डाले थे। अगर ठीक बोला कि हमारे मोतीराम जी ने कि आज ही अगर इलेक्शन हो जाए हम 18 के 18 पोलिंग बूथ जीतने तक हम पहुंच चुके, क्योंकि जो झूठ बोला गया था वो झूठ आज बाहर निकल के आ गया है। सर, हमें दुख होता है जब हम मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं तो अलग किस्म की बातें होती हैं। कोई सवाल पूछते जाते हैं और कहा जाता है कि ये काम कब होगा जी, तो कहा जाता है ये पिछले 10 साल में बेड़ा गर्क हुआ है। मुझे लगता है सर, किसी ने कहानी भी बनाई थी कि मेंढक पहले बहरे होते थे, आजकल अंधे हो गए हैं। और ये यकीनन सही बात है, ये मेंढक बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है सर, एक माँ भगवती का ट्रस्ट चल रहा है, दौला वाली माँ भगवती का, वहाँ पे आंखों के इलाज होते हैं। मैं अपने माननीय श्रीमान गौरी शंकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन व्यक्ति का नाम भी दर्ज करे और वहाँ पर इनका इलाज होना चाहिए। और साथ में इनके पास शायद मोदी कार्ड भी होगा, वहाँ से भी सहायता मिल जाएगी ताकि इनको कुछ दिखे कि 10 साल में अजीब बात करते हैं यार, तमाशा बना के रखा हुआ है, लोगों को बेवकूफ समझते हैं। मैं कहता हूं जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ, 60 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में हुआ सर। अगर हम सिर्फ रोड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ रोड की बात करें, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने रोड बनेंगे। इतने छोड़ो, हम ये ढग्गर रोड की उम्मीद गुना 60 साल कितने ही गुना ज्यादा हुआ जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ। इनको दिखाई देना चाहिए। आज जहां भी ये जाते हैं, डंडी गुट्टू भंडार दौला ढग्गर, जो गाड़ी में घूमते हैं तो इनको वो नहीं दिखाई दे रहा है कि ये रोड किसने बनाए हैं, ये मोदी जी की देन है। और आज खासकर हमारा कार्यक्रम भी वही चल रहा है, मोदी जी के 11 साल बेमिसाल, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है सर। आप अगर योजनाएं आपने गिनाई है, जिसमें लाडली बेटी योजना भी आती है, आयुष्मान कार्ड आते हैं और अनेक सारी योजना आती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, कोई जाति बात से वो तलक नहीं रखते हैं, किसी भी जात पात में वो लोगों को नहीं भड़काते हैं, जैसा कि हमारे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया गया। हमारे मोदी साहब ने जब योजना लागू की, लाडली बेटी जब योजना लागू की, तो उन्होंने नहीं देखा कि ये योजना हिंदू के लिए हो, सिख के लिए हो, ईसाई के लिए हो, मुसलमान, उन्होंने तमाम के लिए दी। उन्होंने नहीं कहा कि किसी एक विशेष जाति को देनी है। अगर ऐसे प्रधानमंत्री हमारे पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी सरकार को चला रहे हैं, हमें बहुत बड़ी खुशी है सर कि हम एक बहुत बड़े दल के साथ जुड़े हैं। हम भाजपा के सिपाही हैं साथियों। हम ये जो इलाकाई पार्टी है, 2 सीटों 4 सीटों वाली, ऐसी पार्टियों के हम सिपाही नहीं है। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हार जीत होती रहती है, हम हार के भी जीते हैं साथियों। मुझे पूरा यकीन है जो काम ये जीता हुआ नुमाइंदा नहीं कर पाएगा, उस काम को हमारे जीवन लाल जी आज भी कर सकते हैं, मुझे यकीन है। जुर्माना है ना। और लाल साहब, मैं आपके आगे अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे इलाका में लोगों को छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, अगर मेरे सिर आपने जिम्मेवारी दी है, कहीं से भी मुझे मेरे दूध से मुझे कोई ऐसी बात आएगी, मैं आप तक पहुंचूंगा, वो उनका मसला हल होना चाहिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। जब आपका और हमारा आपस में बराबर गठजोड़ होगा, हमें कोई भी शक्ति हराने वाली नहीं है आने वाले चुनाव में। और ठीक कहा मोतीराम जी ने, आने वाले समय में चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं, पंचायती इलेक्शन है, डीडीसी है, बीडीसी है। अगर वहाँ पर हमारे लोग जो आज रास्ते पे आए हैं, जब हमारे पास अपना डीडीसी होगा, अपना बीडीसी होगा, अपना सरपंच होगा, अपना वार्ड मेंबर होगा, इनको कोई पूछने वाला नहीं है साथियों। इनकी हिम्मत नहीं है किसी पंचायत में एंट्री करना। आज मुझे हम देख रहे हैं कि फोन आते हैं, इनके बीडीओ साहब को फोन जाते हैं, बीडीओ साहब हमारा फलाना काम रखो, हमारा फलाना काम रखो। ये पैसा तो टैक्स का है ना, ये सबका पैसा ना, ये किसी वर्कर का नहीं है। और हमें एक बहुत बड़ी खुशी है कि नक्शो कदम पर चलने वाले हैं। मोदी जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वही फोटो स्टेट काफी हमारे बीच में बैठे हैं साथियों। इलेक्शन 96 के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हुई थी ना, 96 के बाद हम देख रहे थे, लेकिन
2014 में हमें पता चला कि CDF होता है सर, क्यों नहीं? 2014 में हमें पता चला कि CDF भी कोई चीज है। पहले वो CDF ही खाया जाता था, लेकिन ऐसे ईमानदार व्यक्ति हमें मिले हैं। बदकिस्मती से थोड़े से वोटों से हम रह गए, लेकिन परवाह नहीं हमें करनी है। भी जीते हम, हमें परवाह नहीं करनी है, हम जीते हैं सर। हमारे इलाका में किसी ने अगर PMAY का मकान नहीं दिया, वो भी हम बात करेंगे। किसी को लाडली बेटी योजना नहीं मिल रही है, वो भी बात करेंगे। किसी की फिर से बंद होगी। जो भी मसला होगा, जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं, जो भी सेंटर से मोदी साहब दे रहे हैं, अगर उसको कोई बीच में रोकना लगेगा तो उसके लिए आप तैयार रहना हमारे साथ। बाकी आप परवाह मत रखिए, हम आपके साथ हैं। आप निश्चिंत होकर चलिए और इन लोगों का मुंह बंद करिए। जो लूट घुसूट का एक ग्रुप बड़ी में एक्टिव हो रहा है सर, इनसे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बचाइए। ये खा जाएंगे, ये खोखला कर देंगे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को, लेकिन वो खोखला नहीं होने देना सर। आपका प्रोजेक्ट हमारी इस डुगन पंचायत को मिला 4.5 करोड़ साथियों बड़ा होता है। आज भी लोग रो रहे हैं सर, आज भी लोगों को पानी नहीं है। और लाइनों की हालत मैं आपको बताऊंगा, सोर्स से लाइन लाई है, मल्ले तक नहीं पहुंची है, वो रास्ते में ही है। लेकिन मुझे लगता है उसका बिल पानी चलने का बन गया कि पानी चालू है भाई। कहीं लाइन सूखी है, ये है जिन्हें सिर्फ शुरू जहाँ से करेंगे, शुरुआत अब हमें करनी पड़ेगी। हमने इनको जो मौका देना था 8-9 महीने वो दे दिया। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते सर, क्योंकि हमारा खून उबल रहा है, हमारा खून बोल रहा है। और दूसरा प्रोटेस्ट उसके साथ साथ होगा। हम बोलते बोलते बूढ़े हो गए सर, सारी सफेद हो गई सर एक किस्म की। ये ब्लॉक हेडक्वार्टर डुगन में बना है, वीडियो बनी में क्या ढूंढ रहा है? इतनी बार हमने रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है, अब ये क्या चाहते हैं भला, वो हम उनको बताएंगे जो चाहते हैं। हाथ होती है सर, हाथ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सैलरी आप ले रहे हो, बिल्डिंग बन चुकी है, व्यवस्था सब कुछ है, हमारे खक्कर के आदमी को काम होगा, डुगन में करवाएगा, शाम को आराम से घर वापस जाएगा। जहाँ से पानी जाएगा उसका कितना खर्च आएगा सर? हाथ होती है सर। ये इन्होंने पता नहीं समझा क्या, लेकिन ये मैं मीडिया के माध्यम से आज डिपार्टमेंट को चेतावनी देना चाहता हूँ, जो होना तब हो गया, अब इसके बाद बर्दाश्त नहीं होगी सर।